नमस्कार दोस्तों। किशनगंज में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही घमंडी था। वह गरीब लोगों से बात नहीं करता था। कहता था कि ये गरीब और मैले कुचेले कपड़े पहने हुए लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। राजा राजसी ठाठ पाठ का आनंद सदा लेता रहता था। मधुशाला में उसका अधिकतर समय गुजरता था। एक बार उसके राज्य में किसान के बेटे का जन्म हुआ तो उस के बेटे के शरीर पर जन्म से जो था एक नीला निशान था। उस निशान को किसान ने कई लोगों को दिखाया। सभी लोगों ने कहा कि ऐसे निशान वाले लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। फिर किसान और उसकी पत्नी उसी राज्य में रहने वाले एक बड़े ही माने हुए धोनी बाबा के पास गए। उन्होंने जब अपने बेटे के निशान के बारे में उन्हें बताया तो धोनी बाबा ने कहा कि यह बड़ा ही भाग्यशाली है। इसका विवाह जो है राजकुमारी से होगा और ये राजसी सुखों को भोगेगा। किसान यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए। किसान ने यह बात अपने कई मित्रों से बताई। यह बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। जब राजा को इस बात के बारे में पता चला कि एक जो है लड़का नीले निशान वाला किसान के घर पैदा हुआ है, वह राजकुमारी से शादी करेगा, उसका भाग्य बड़ा तेज है। धोनी बाबा के बारे में राजा ने भी सुना था कि उनकी भविष्यवाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। अब राजा को चिंता होने लगी कि वह अपनी राजकुमारी की शादी एक गरीब से नहीं होने देगा। यह सोचते सोचते सारी रात बीत गई। सुबह राजा ने अपना वेश बदला और उसी किसान के घर पहुंच गया जिसके घर वह भाग्यशाली लड़का का जन्म हुआ था, जिसके शरीर पर नीला निशान था। वह वहाँ जाकर किसान से कहने लगा कि भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और बहुत सालों से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। क्या तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगे? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह बात सुनकर किसान और किसान की पत्नी कहने लगे कि हम अपना बच्चा आपको क्यों दे दे, हम जैसे भी हैं अपने बच्चे की परवरिश कर लेंगे। इस पर व्यापारी कहने लगा कि जो सुख सुविधाएं मैं इस बच्चे को दे सकता हूँ, इसके उज्जवल भविष्य के लिए वो तुम कभी भी इसे नहीं दे सकते। यह तुम्हारे साथ रहेगा तो गरीबी में ही पलेगा। अगर मेरे साथ इसे तुम भेज दोगे तो यह बड़े आराम से अपने पले बढ़ेगा। किसान ने जब ये सुना तो वह और उसकी पत्नी सोचने लगे कि यह सही कह रहे हैं। हम तो दो वक्त की रोटी भी आसानी से नहीं जुटा पाते हैं। फिर व्यापारी को जो किसान था वो पहचान भी नहीं सका कि वो राजा है, क्योंकि उसने राजा को पहले कभी नहीं देखा था। फिर व्यापारी ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे वापस तुम्हें दे दूंगा। इस बात पर दोनों पति पत्नी राजी हो गए। उन्होंने अपना बेटा व्यापारी बने राजा को दे दिया। राजा उस बेटे को लेकर जंगल में आया और उसने झाड़ियों के पास उसे छोड़ दिया। यह सोचने लगा कि जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, तो जब यह मर ही जाएगा तो राजकुमारी को इससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और जो है साधु की बात मिथ्या हो जाएगी। यह सोचकर उसे जंगल में छोड़कर राजा राजमहल पहुंच गए। उसी समय वहां से एक गडरिया अपने बकरियों को हाँकता हुआ घर की तरफ जा रहा था
क्योंकि शाम होने वाली थी। तब उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने जब ध्यान दिया तो उसे वह आवाज़ किसी बच्चे के रोने की लगी। वह इधर उधर देखने लगा पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर ढूंढने पर उसने झाड़ियों के पीछे एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। उसने झट से उस बच्चे को उठा लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा कि शायद भगवान ने ही इस बच्चे को वहाँ हमारे लिए छोड़ा था। यह अब हमें मिल गया है। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इसे अपनी बेटे की तरह पालेंगे। गडरिया और उसकी पत्नी बच्चे को पाकर बड़े खुश थे। दोनों ने उसकी परवरिश की। बच्चा बड़ा ही सुंदर था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, सुंदर और सुडौल होता गया। अब वह भी अपने गडरिये को अपना पिता मानता था और उसकी तरह ही बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। उधर राजा की राजकुमारी भी अब बड़ी हो गई थी। वह भी बड़ी ही सुंदर थी और परी की तरह से दिखती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ जो है बाहर घूमने गई। तब एक जादूगर की नज़र उस पर पड़ी। जादूगर मन ही मन उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लगा। फिर उसने कुछ योजना बनाई और वह राजकुमारी के पास वेश बदल कर गया और राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी जी, ये देखिए, ये शाही इत्र है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। राजकुमारी को इत्र बड़े पसंद थे। उसके कहने पर राजकुमारी ने इत्र ले लिया और राजमहल लौट गई। अब जादूगर चाहता ही यही था, क्योंकि वह कोई साधारण इत्र नहीं था। वह सम्मोहित करने वाला इत्र था। जो भी उसे लगाता वह जादूगर के पास खींचा चला आता था। राजकुमारी ने जब सुबह नहा धोकर वह इत्र लगाया तो वह एकदम से मोहित हो गई और राजमहल से जादूगर की गुफा तक पहुंच गई। गुफा में पहुंचने के बाद जादूगर ने उस इत्र का सम्मोहन तोड़ा और राजकुमारी से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। इस पर राजकुमारी ने मना किया तो जादूगर ने उसे कैद कर दिया और कहने लगा कि जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। उधर राजा एक दिन जंगल में जो है शिकार खेलने गए थे। उन्हें भूख और प्यास लगी। उन्हें कहीं भी कुछ खाने के लिए दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने उस लड़के को जो गडरिया था जंगल में देखा। राजा का सलाहकार भी उसके साथ था। उसने जब उसे देखा तो वह बड़ा ही सुंदर सुडौल नौजवान था। वह उसे पसंद करने लगा, लेकिन जब उसकी नज़र उस निशान पर गई तो उसे कुछ याद आने लगा। वह उस गडरिये से कहने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। लड़के ने अपना घर बताया। वह उसके घर चला गया। गडरिये के पिता से कहने लगा कि क्या ये सुंदर सुडौल लड़का आपका है। गडरिये के पिता ने कहा कि नहीं, ये मुझे जंगल में कुछ सालों पहले मिला था। अब राजा को सब ख्याल आ गया कि ये वही नीले निशान वाला लड़का है जो किसान का बेटा था। अब राजा जो है राजमहल लौट गया। राजमहल लौटने पर राजा ने जब राजकुमारी को नहीं देखा, सारे महल में खोज लिया। सिपाहियों से पता चला कि राजकुमारी सुबह से ही महल में नहीं है। उसने चारों तरफ महल
के राजकुमारी की खोज शुरू कर दी, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। फिर राजा कहने लगा कि अब क्या किया जाए। तो राजा के सलाहकार ने कहा कि हमें धोनी बाबा की मदद लेनी चाहिए, वही अब कुछ कर सकते हैं। राजा और उसके सलाहकार ने जो है विचार विमर्श करके धोनी बाबा को राजमहल में बुलाया। धोनी बाबा राजमहल में आए, राजा से कहा कि कहो राजन, आपको इस गरीब साधु से क्या काम है। राजा ने कहा कि हमारी राजकुमारी सुबह से महल में नहीं है, चारों तरफ खोजबीन करवा ली, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं। इस पर साधु बाबा कहने लगे कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जब आपके इतने सारे सैनिक राजकुमारी को नहीं खोज सके तो मैं कैसे खोज सकता हूँ। इस पर राजा कहने लगे कि राजकुमारी को खोजने में मेरी सारी दौलत और सिपाही सब बेकार हैं, आप ही हमारी मदद कीजिए। तब साधु ने कहा कि तुम उन दिनों को याद करो जब तुमने किसी के साथ अन्याय किया था। जिसके साथ अन्याय किया था वही राजकुमारी को खोजकर तुम्हारे पास लेकर आएगा, तुम उसकी खोज में जाओ। राजा को साधु की कुछ बात समझ नहीं आई। साधु वहाँ से चले गए, लेकिन जो राजा का सलाहकार था वो राजा से कहने लगा कि साधु बाबा हमें कोई इशारा कर रहे थे जिससे हम जंगल में जाकर किसी को खोजें। राजा और राजा का सलाहकार जंगल में गए, उन्हें वहीं नीले निशान वाला वो लड़का मिला। राजा ने उसे अपने रथ में बिठाया और राजमहल में ले आया और फिर उससे कहने लगा कि तुम मेरी बेटी जो राजकुमारी राजमहल से गायब है उसे ढूंढ कर ले आओ, तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। इस पर जो गडरिया था उसका नाम गोपाल था, कहने लगा कि मैं राजकुमारी को कैसे पहचानूंगा, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा है। इस पर राजा ने कहा कि इस बारे में धोनी बाबा जो जंगल में रहते हैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते हैं। वह धोनी बाबा के पास गया। धोनी बाबा ने उसे जादूगर की गुफा का पता बताया। गोपाल जो है जादूगर की गुफा की तरफ चल पड़ा। थोड़े ही समय में वह उसकी गुफा में पहुंच गया। उस समय जादूगर गुफा में नहीं था। उसने वहां एक खूबसूरत लड़की को देखा जो पिंजरे में कैद थी। वह समझ गया कि यही राजकुमारी है। वह उससे कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। राजकुमारी ने कहा तुम कौन हो। उसने कहा मैं गोपाल हूँ। राजा ने मुझे आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए भेजा है। इस पर राजकुमारी कहने लगी कि इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जो जादूगर है उसने मेरे चारों तरफ अदृश्य पिंजरा डाल रखा है, मैं उसे तोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब गोपाल ने कहा तो ठीक है, जब जादूगर आए तो आप उससे ये सब बातें कहना। राजकुमारी के कान में कुछ बातें कही और वहाँ से चला गया। फिर जब जादूगर लौट कर आया तो राजकुमारी ने जादूगर से कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जो जादूगर था वो एक बार तो चौंका, फिर कहने लगा अच्छा हुआ तुमने अपने आप से ही शादी के लिए हामी भर दी। फिर राजकुमारी ने कहा कि क्या तुम साधारण आदमी हो या कोई विशेष हो, और या
क्या तुम अमर हो, कभी नहीं मर सकते। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ तो मुझे बताओ, आखिर मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। इस पर जादूगर उसकी बातों में आ गया और कहने लगा कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में कटहल के पेड़ पर एक कोया बैठा है, उसी में मेरी जान है। जब तक वह कौवा सही सलामत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उस कौवे के मर जाने पर ही मेरी मौत होगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहकर जो है जादूगर बाहर चला गया। तो फिर पीछे से गोपाल गुफा के अंदर आया और राजकुमारी ने सारी बातें गोपाल को बता दी जो जादूगर ने उसे बताई थी। गोपाल जल्दी से उस जंगल में गया तो उसने देखा वहाँ कटहल के पेड़ पर कौवा बैठा था। उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था। उसने वह एक पत्थर पर रख दिया। ब्रेड के टुकड़े को देखकर कौवा नीचे आ गया। उसके आते ही गोपाल ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसकी गर्दन मरोड़ने से जादूगर मर गया। फिर वह राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंच गया। राजा ने जब ये देखा तो वह बड़ा खुश हुआ, लेकिन वह उस गडरिये से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। फिर उसने बहाना बनाया कि मैं तुम्हें आधा राज्य तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी अभी राजकुमारी से नहीं हो सकती है, क्योंकि जब राजकुमारी राजमहल में नहीं थी तो रानी जो थी बीमार हो गई। उसे किसी वैद्य की कोई दवा नहीं लग रही है। एक हमारे राजसी वैद्य ने जो दवा बताई है वह लाना कठिन ही नहीं असंभव है। तब गोपाल ने कहा कि आप मुझे बताए वह कौन सी दवा है जो लाने से रानी ठीक हो सकती है। रानी के ठीक होने पर ही मैं राजकुमारी से शादी करूँगा। राजा चाहता भी यही था। राजा ने कहा कि शैतान के 3 सुनहरी बाल अगर जड़ी बूटी में डालकर रानी को दी जाए तो रानी ठीक हो सकती है। गोपाल ने कहा कि मैं ये बाल लाने की कोशिश जरूर करूँगा। यह कहकर गोपाल राजमहल से निकल पड़ा। बहुत दूर पहुँचने पर उसे दूसरे राज्य में बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा खड़े दिखाई दिए। वहां पहुंचकर गोपाल भी खड़ा हो गया। उन लोगों में से एक ने कहा, क्या तुम कुछ जानते हो? गोपाल ने कहा कि हाँ, मैं सब जानता हूँ। तब उसने कहा, तो बताओ, ये जो कुआं मीठे पानी से हमेशा भरा रहता था अचानक सूख क्यों गया? इस पर गोपाल ने कहा, अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, वापसी में बताता हूँ। यह कहकर गोपाल आगे निकल लिया। आगे एक बड़े से दरवाजे के पीछे एक आम का पेड़ था। वहाँ कुछ लोग खड़े थे। गोपाल को देखकर वे उससे कहने लगे, क्या तुम कुछ जानते हो? गोपाल ने फिर कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या तुम बता सकते हो ये पेड़ क्यों सूख गया है? क्योंकि पहले तो इस पर सुनहरी सोने के आम लगते थे और फलों से ये लदा रहता था, लेकिन आजकल इस पर फल ही अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। कारण इस पर जादूगर कहने लगा कि मैं किसी आम इंसान को अपने बारे में नहीं बताता, लेकिन तुम तो अब मुझसे शादी करना चाहती हो, इसलिए
इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आम इंसानों की तरह तो नहीं हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जो जान है, जंगल में दूर एक कटहल के पेड़ पर एक कौवा बैठता है, उसी में मेरी जान है। जब तक वह जीवित है मुझे कुछ नहीं हो सकता है। राजकुमारी ने जब ये सुना तो वह मन ही मन बड़ी खुश हुई। फिर जादूगर गुफा से बाहर चला गया। गोपाल गुफा के अंदर आया। राजकुमारी ने उसे सारी बातें बताई। अब वहाँ से गोपाल जो है जंगल में कटहल के पेड़ के पास पहुँच गया। उसने वहाँ पर एक कोए को बैठे हुए देखा। उसने एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा एक पत्थर पर रख दिया और उसे देखकर कौवा नीचे आ गया। जैसे ही कौवा नीचे आया, गोपाल ने एक झटके में उसे पकड़ लिया और उसकी नाड़ मरोड़ दी। कौवा मर गया। कौवे के मरते ही जादूगर भी मर गया। राजकुमारी आजाद हो गई। फिर को गोपाल पर दया आ गई। उसने कहा कि ठीक है, पर राक्षस के आने से पहले मैं तुम्हें तिलचट्टा बनाकर अपने घाघरे के चुन्नट में छुपा लेती हूँ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। इस पर गोपाल ने कहा कि 3 सुनहरी बालों के साथ साथ मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, कौन से? गोपाल ने तीनों जो रास्ते में लोगों ने उससे प्रश्न पूछे थे सभी बुढ़िया को बता दिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बुढ़िया जो थी राक्षस की दाएं माँ थी। राक्षस जब आया तो उसने कहा कि मुझे मानव गंध आ रही है। बुढ़िया ने कहा कि आदमियों को खाते खाते तुम्हारी नाक में उनकी गंध चढ़ गई है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया, तुम सो जाओ। राक्षस जो है लंबी चटाई जमीन पर गिर कर लंबे तान कर सो जाता है। अब जो बुढ़िया थी वो भी उसके पास ही चटाई डालकर लेट जाती है। और जब राक्षस गहरी नींद में था तो उसके बाल जोर से पकड़कर खींचती है तो एक सुनहरी बाल टूट जाता है। राक्षस को दर्द होता है। वह कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? बुढ़िया कहती है, मैं क्या करूं? मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं हैरान हो गई। तब राक्षस कहने लगा, तुमने क्या देखा? बुढ़िया कहने लगी कि मैंने देखा एक जो नाविक है वो नाव चला रहा है नदी में, पर वो ये कहता है कि मुझे इस नाव चलाने से कब छुटकारा मिलेगा। क्या ऐसे ही मेरी जिंदगी बीत जाएगी? तो राक्षस कहने लगा कि अगर वह नाविक अपना चाकू किसी दूसरे को थमा दे तो उसे इस काम से छुटकारा मिल सकता है। फिर जब राक्षस दोबारा से गहरी नींद में सो गया तो बुढ़िया ने फिर दूसरा उसका सुनहरी बाल उखाड़ लिया। राक्षस को दर्द हुआ। चिल्ला कर वह उठा और कहने लगा, क्या बात है, मुझे सोने भी नहीं देती। तब बुढ़िया कहने लगी, अब की बार मैंने एक ऐसा सपना देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब राक्षस ने कहा, अब क्या देखा तुमने? बुढ़िया कहने लगी, एक आम का जो पेड़ है जिस पर सुनहरी सोने के आंबों से वह लदा रहता था, एकदम से सूख गया। उस पर कोई फल भी नहीं लगता। इसका क्या कारण है? राक्षस ने कहा कि इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। बुढ़िया कहने लगी, वो कैसे? राक्षस बोला कि उस पेड़ की जड़ में एक चूहे ने
घर बना रखा है और वह पेड़ की जड़ों को धीरे धीरे करके सब चट कर गया है। इस वजह से वह पेड़ सूखता जा रहा है। अगर उस बड़े से चूहे को वहाँ से निकाल दिया जाए तो वह पेड़ फिर से हरा भरा होकर फल देने लगेगा। यह कहकर जो है राक्षस दोबारा गहरी नींद में सो गया। अब जो बुढ़िया थी, थोड़ी देर के बाद उसने फिर राक्षस का एक तीसरा बाल भी निकाल लिया। राक्षस को दर्द हुआ तो तिलमिलाकर उठ गया और कहने लगा, आज तो तुम मेरे सारे बालों को ही नोच डालोगी। अब क्या हुआ, तुम चैन से सोने भी नहीं देती। बुढ़िया कहने लगी, अब की बार मैंने एक और सपना देखा कि एक जो कुआं था जो मीठे पानी से भरा रहता था, अचानक वह सूख गया। इसका क्या कारण हो सकता है? तब राक्षस ने कहा कि उस कुएं के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है। पत्थर के नीचे दो मेंढक बड़े बड़े हैं जिन्होंने पानी के स्रोत को रोक लिया है। अगर उस पत्थर को हटाकर मेंढकों को वहाँ से निकाल दिया जाए तो पानी से कुआं फिर से भर जाएगा। पर अब तुम मुझे परेशान मत करना, मुझे चैन से सोने दो। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। अब जब सुबह होने वाली थी, बुढ़िया चुपके से उठी और उस तिलचट्टे को वापस इंसान बना दिया और कहने लगी कि अब तुम चुपके से यहाँ से चले जाओ। ये लो 3 सुनहरी बाल और तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल गए होंगे। इससे पहले कि राक्षस उठे, तुम जाओ। उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया, वहाँ से चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचा तो वही नाविक उसे मिला। उसने उससे कहा कि तुम अगर अपना चप्पू किसी और को दे दो तो तुम्हें इस आने जाने के काम से छुटकारा मिल जाएगा। फिर जो है गोपाल आगे चल पड़ा। पेड़ की जगह जब पहुंचा तो लोगों से उसने कहा कि तुम अगर इस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चूहा है, अगर तुम उसे खोद कर निकाल दो और उसके बिल को बंद कर दो तो ये पेड़ दोबारा से हरा भरा होकर सोने के फल देने लगेगा। लोगों को उसकी बात समझ में आ गई। उन्होंने उसे बहुत सा धन दिया। गोपाल धन लेकर आगे चल पड़ा। वह सबसे पहले वाले आदमी के पास पहुंचा तो वहां जाकर उसने उसे बताया कि इस कुएं के अंदर एक बड़ा सा पत्थर जो है उसे हटाकर उसमें जो 2 बड़े बड़े मेंढक हैं उन्हें बाहर निकाल दो तो यह कुआं फिर से पानी से भर जाएगा। लोग बड़े खुश हुए। वहाँ के लोगों ने उसे बहुत सारा धन और 2 गधे दिए। दोनों गधों पर धन लाद कर गोपाल राजा के राजमहल में पहुंच गया। उसने तीनों सुनहरी बाल राजा को दिए। राजा ने जब उसके पास बहुत सारा धन देखा तो कहने लगा कि इतना धन तुम्हें कहाँ से मिला है। गोपाल ने सारी बात बताई और कहा कि मुझे नदी के तट पर एक नाविक मिला था। उसने नदी से दूसरी तरफ मुझे छोड़ा, वहीं से मुझे ये सारा धन मिला है। राजा अब थोड़ा ललचा गया। उसने कहा कि अब तुम राजकुमारी से शादी कर सकते हो। राजा ने राजकुमारी से उसकी शादी करा दी। उधर रानी भी अच्छी हो गई जो कि बहाना कर रही थी। राजा तुरंत फिर घोड़े पर सवार होकर उस नदी की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पर उसे वही नाविक बैठा मिला। राजा ने सोचा, अगर नाविक नाव चलाएगा तो ये देर लगाएगा, क्यों ना मैं स्वयं ही नाव चलाकर नदी के उस पार धन लेने पहुँच जाऊं। सो उसने नाविक को बहुत सारी पैसे दिए और कहा कि ये चप्पू और नाव मुझे दे दो। नाविक पैसे लेकर बड़ा खुश हुआ। उसने चप्पू और
नाव राजा को दे दी। अब जो राजा है वो नदी में इधर से उधर चप्पू चलाता डोलता रह गया। उधर गडरिये की शादी राजकुमारी से हो गई थी, तो वह उस राज्य का राजा बन गया। साधु की बात सत्य सिद्ध हो गई। यह वही गडरिया था जिसके हाथ पर नीला निशान था, जिसकी शादी राजकुमारी से होने की बात साधु ने कही थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।